नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 से 43 के 48 के किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? दोस्तों 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़े गए थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्य पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 48 के क्या में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण के लिए राज्य अनिवार्य रूप से कार्य करेगा? अनुच्छेद 49 में, याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 49 में जो है कहा गया है। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य लोक सेवा में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने के लिए प्रयास करेगा? अनुच्छेद 50 के अनुसार, याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 50 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद एवं भाग में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 51 के क्या में एवं भाग 4 के क्या में जो है शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस के संविधान से प्रेरित है या पूर्व सोवियत संघ से, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को कब संविधान में शामिल किया गया और किस संविधान संशोधन द्वारा जो है इनको जोड़ा गया था? 76वें संविधान संशोधन में, जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के समय पारित किया गया था? श्रीमती इंदिरा गांधी के समय जो है पारित किया गया था 42वां संविधान संशोधन। यह कथन किसका है कि यदि हम लोग मौलिक कर्तव्यों को अपने दिमाग में रख लें तो हम तुरंत ही शांतिपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण क्रांति देखेंगे? इंदिरा गांधी का यह कथन है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों में किस प्रकार के पर्यावरण की रक्षा करने और उसका संवर्धन करने की चर्चा की गई है? प्राकृतिक पर्यावरण की, याद रखें दोस्तों। प्राकृतिक पर्यावरण की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक माता पिता या संरक्षक को 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य का निर्धारण किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है किया गया है? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है किया गया है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1999 में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित समिति का गठन किया गया था। वर्मा समिति का जो है गठन किया गया था, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका क्या प्रयोजन है? विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक सोच और जांच की भावना का विकास करना भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? मौलिक कर्तव्य, याद रखें दोस्तों। मौलिक कर्तव्य में किस समिति की अनुशंसा पर 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण समिति की किन प्रमुख सिफारिशों को नहीं माना गया? दोस्तों मत देने का कर्तव्य, कर देने का कर्तव्य, परिवार नियोजन आदि जो है इन सिफारिशों को नहीं माना गया है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को किन नागरिकों पर लागू होते हैं? दोस्तों केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं मौलिक कर्तव्य। सरकार के वे 3 अंग कौन से होते हैं जो मिलकर शासन का कार्य करते हैं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 अंग होते हैं, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सरकार का वह कौन सा अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानून को जो है लागू करने के लिए उत्तरदायी होता है? कार्यपालिका होती है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमादेश रिट किन व्यक्तियों के प्रति जारी नहीं की जा सकती? निजी व्यक्तियों के लिए। याद रखें दोस्तों, निजी व्यक्तियों के प्रति परमादेश रिट और किन के प्रति जारी नहीं की जा सकती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट तथा सांसद के प्रति जो है परमादेश जो है रिट जारी नहीं की जा सकती। रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी दो रिटें हैं जो अधीनस्थ न्यायालयों के प्रति जारी की जाती हैं? प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने की वकालत किस रिपोर्ट में की गई थी? नेहरू रिपोर्ट 1928 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार समानता के मूलभूत अधिकार में क्या शामिल नहीं है? आर्थिक समानता का अधिकार जो है शामिल नहीं है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था मूल अधिकारों की रक्षा कानून द्वारा नहीं अपितु सतत जागरूक जनमत द्वारा होती है? एम बी पायली ने जो है कहा था। याद रखें दोस्तों। प्रोफेसर एम बी पायली ने। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख पाया गया? दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है पाया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों कल्याणकारी राज्य के रास्ते आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस संविधान से ग्रहण किया गया? आयरलैंड के संविधान से जो है ग्रहण किया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को किसने भारतीय संविधान की एक अनोखी महत्वपूर्ण विशेषता कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। याद रखें दोस्तों। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किन के लिए निर्देश हैं कि इनके अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का संचालन करेंगे? राज्यों के प्रति। याद रखें दोस्तों। राज्यों के प्रति निर्देश हैं। किसने कहा था कि जहां मौलिक अधिकारों और निर्देशक तत्वों में विरोध हो वहां निर्देशक तत्वों को वरीयता दी जानी चाहिए? जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि हम निर्देशक तत्वों की क्रियान्वित के लिए दृढ़ संकल्प हैं और इसके लिए यदि हमें मौलिक अधिकारों में संशोधन भी करना पड़ेगा तो करेंगे? इंदिरा गांधी ने जो है यह कहा था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है प्रेस की स्वतंत्रता। किसी राजनीतिक दल का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है? अनुच्छेद 19 के 1C में। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 19 के तहत विधायिका द्वारा निर्धारित किए गए तर्कसंगत निर्बंध की जांच किसके द्वारा की जाती है? न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा जो है की जाती है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल उद्घोषणा की जाती है तब कौन सा अनुच्छेद निलंबित हो जाता है? अनुच्छेद 19 जो है निलंबित हो जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के मुताबिक किसी व्यक्ति को जो है एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 20 के 2 को। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 20 के 2 के मुताबिक। अनुच्छेद 20 के 2 के तहत दोहरे दंड से संरक्षण का सिद्धांत किससे लिया गया है? अमेरिकन विधि से जो है लिया गया है। याद रखें दोस्तों। अमेरिकन विधि से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20 के 3 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा जो है व्यक्ति को प्राण और देह स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा वंचित किया जा सकता है अथवा नहीं? अनुच्छेद 21 के द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपात स्थिति की उद्घोषणा के बावजूद
किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20/21 को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता आपात स्थिति की उद्घोषणा के बावजूद। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? जापान के संविधान से प्रेरित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मामले में अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई थी? दोस्तों मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 द्वारा जो है की गई थी। याद रखें दोस्तों। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A को किस संविधान संशोधन द्वारा जो है अंततः स्थापित किया गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 21A के फलस्वरूप पारित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम 2009 को देश में कब लागू किया गया था? दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को जो है लागू किया गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन। कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 द्वारा जो है सुरक्षित है। मौलिक अधिकारों के किस अनुच्छेद को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई? अनुच्छेद 21 को जो है मैग्ना कार्टा की संज्ञा जो है दी गई है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस एकमात्र प्रांत के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी? दोस्तों जम्मू कश्मीर प्रांत के नागरिकों को। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवैध विदेशियों के खिलाफ असम आंदोलन के बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार और छात्र संगठनों के बीच असम समझौता हुआ था 15 अगस्त 1985 को। याद रखें दोस्तों। 15 अगस्त 1985 को। असम में लगातार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के ऐधंतिकरण प्रगति पर निगरानी कौन कर रहा है? दोस्तों उच्चतम न्यायालय। याद रखें दोस्तों। उच्चतम न्यायालय। भारत का वह पहला और एकमात्र राज्य कौन है जहां वर्ष 1951 के बाद NRC सूची को आदतन किया गया? दोस्तों असम। याद रखेंगे दोस्तों। आदतन किया गया था असम में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता प्राप्त करने हेतु शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद है। याद रखें दोस्तों। संसद। सर्वप्रथम लिखित रूप में व्यक्ति के अधिकारों का उल्लेख कहाँ पाया जाता है? 1215 के मैग्ना कार्टा में जो है पाया जाता है। याद रखें दोस्तों। 1215 के मैग्ना कार्टा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति के अधिकारों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा को कहा जाता है। याद रखें दोस्तों। मैग्ना कार्टा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। दोस्तों इस भाग 3 को जो है किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों। भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है भाग 3 को। मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी? अथवा मौलिक अधिकारों को जो है संवैधानिक संरक्षण सर्वप्रथम किस देश में दिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। याद रखें दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित या लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। याद रखेंगे। अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता की घोषणा का उल्लेख कहाँ किया गया है? बिल ऑफ राइट 1689 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य। भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? दोस्तों भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का जो है उल्लेख किया गया है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? अनुच्छेद 368 के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि संसद मौलिक अधिकारों में भी संविधान के अन्य उपबंधों की तरह संशोधन कर सकती है? 17वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांडिचेरी, कराईकल और माहे की जनता ने कब भारत में विलय का निर्णय लिया था? अक्टूबर 1954 में। याद रखें दोस्तों। अक्टूबर 1954 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था? 14वां संविधान संशोधन
अधिनियम 1962 के तहत। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनता द्वारा 1954 में दादरा और नगर हवेली को मुक्त कराने तक उस पर किसका शासन था? पुर्तगालियों का शासन था। याद रखें दोस्तों, पुर्तगालियों का शासन था। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को प्रथम अनुसूची में शामिल करके अभिन्न अंग बना दिया गया? दोस्तों 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, किंतु दमन और दीव को जो है केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया गया था? दोस्तों 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को कब पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर देश का 25वां राज्य जो है बनाया गया था? 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली को अब क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली को। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना को पृथक राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जय तेलंगाना आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1969 में हुई थी। याद रखें दोस्तों, वर्ष 1969 में। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य कब बनाया गया था? 2 जून 2014 को बनाया गया था तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य। और प्रेजेंट में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ESL नरसिम्हन तेलंगाना राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। इस नवनिर्मित राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? के चंद्रशेखर राव थे तेलंगाना राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अविभाजित आंध्र प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 23 थी। इनमें से कितने जिले तेलंगाना में शामिल किए गए? 10 जिले। याद रखें दोस्तों, 10 जिले। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थिति को विधिवत अस्तित्व में आए थे 31 अक्टूबर 2019 को। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लेह जिला है, जो कि लद्दाख में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। जम्मू कश्मीर में सरकारी कामकाज की भाषा अब उर्दू के स्थान पर कौन सी भाषा होगी? हिंदी भाषा होगी। याद रखें दोस्तों, हिंदी भाषा। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक कहाँ मिलती है? प्रस्तावना में मिलती है। याद रखें दोस्तों, प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाता है। याद रखें दोस्तों, प्रजातंत्र कहलाता है। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दावली हम भारत के लोग किस संविधान का अनुसरण करता है? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का जो है अनुसरण करता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया है? 1917 की रूसी क्रांति से जो है लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में समाजवाद के अर्थ को जो है स्पष्ट किया था? 1955 के आबाड़ी अधिवेशन में। याद रखें दोस्तों, 1955 के आबाड़ी अधिवेशन में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के क्या उद्देश्य हैं? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में किसी उपबंध की अस्पष्टता होने पर भारतीय न्यायालय किसका सहारा लेते हैं? प्रस्तावना का जो है सहारा लेते हैं। याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? दोस्तों यूनियन इंडिया बनाम मदन गोपाल बार 1954 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्णित किया था कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना जा सकता है? बेरूबाड़ी यूनियन का मामला 1960 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया। इस संशोधन द्वारा इसमें जोड़े गए शब्द कौन से थे? दोस्तों समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंथनिरपेक्षता को संविधान
का आधारभूत ढांचा घोषित किया था दोस्तों? बम्बई बनाम भारत संघ 1994 में। याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है या नहीं? यह प्रश्न सबसे पहले किस मामले में उठा था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में यह प्रश्न सबसे पहले उठा था। याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने संविधान को राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति संबंधों की आत्मकथा कहा था? हरमन फाइनन ने। याद रखें दोस्तों। हरमन फाइनन ने। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है दोस्तों? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाता है, किंतु अब प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। इसका अभी निर्धारण किस मामले में किया गया था दोस्तों? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में जो है किया गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नवंबर 1949 को संविधान के कौन से उपबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए दोस्तों? नागरिकता, निर्वाचन एवं अंतरिम संसद संबंधी स्थायी संवैधानिक व संक्रमणकारी उपबंध। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा इस पर कब अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए थे दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। याद रखें दोस्तों। 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक के दिन ही संविधान सभा के द्वारा किसको भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में। याद रखें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।